हटा दिए। तो लास्ट क्लास हम लोग बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग पूरे क्वेश्चन को कर लिए। याद रखिए जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा पूरा वास्तविक संख्या तो हम इसका ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे एग्जाम में किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अगला चैप्टर अगला टॉपिक है आपका प्रमेय 1.2 है, यानी अगला टॉपिक ये है गणित में क्लास 10th मैथ्स है ना। अगला टॉपिक है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक आप देख पा रहे हो कहीं पे, कहीं लिखा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। दिख रहा है? तो ये क्या है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इनको समझते हैं। ठीक है, समझिए सभी बच्चे। आप लोग अभाज्य संख्या पढ़े हो, अभाज्य संख्या पढ़े हो ना। अभाज्य संख्या क्या है बताओ, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज द प्राइम नंबर? वेरी गुड। वैसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसकी शुरुआत हमने क्या देखा था कि 2 से होती है। 2 से इसके बाद 3 आती है, 5 आती है, 7 आती है, 7 के बाद क्या आता है? 11 आती है, फिर 13, इस प्रकार से 17, 15 नहीं, हम 1 से 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या देखे थे? 25 अभाज्य संख्या को देखे थे। वही अगर पूछ देता 1 से 50 तक तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 10 कम हो जाती है। ये याद रखना, बहुत भी यही क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति है जो साइंटिस्ट जिनका नाम है CF गॉस। क्या नाम है? CF गॉस। देखिए यहाँ अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में अपने लोग 2 चीज सीखेंगे। ठीक है, 2 चीज सीखेंगेगा कि अभाज्य गुणनखंड लिखना। क्या सीखेगा? अभाज्य गुणनखंड लिखना सीखेगा। क्या सीखेगा? अभाज्य गुणनखंड लिखना। और दूसरी बात गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष, भाई वृक्ष, वृक्ष आ गया, वृक्ष लगाएंगे यहाँ। हाँ लगा देंगे, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है फैक्टर ट्री कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको फैक्टर ट्री बनाने के लिए। खैर अन्य बुक में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिया, इसमें हम देख रहे हैं बहुत कम इस क्वेश्चन दिया, लेकिन मैं फैक्टर ट्री बनाना आपको सिखा देंगे। अभाज्य गुणनखंड में बच्चों 2 चीज़ हम लोगों को जाननी है। अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके हम या तो SCF निकालेंगे या क्या निकालेंगे? SCF को हम लोग क्या कहते हैं? मौसा हिंदी में कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? लॉसा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लॉसा। तो इतनी बात समझ गए। तो आपसे कोई पूछेगा कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, तो क्या बताइएगा? अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड वृक्ष। ये कहेंगे नहीं बच्चों, इसको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये नहीं है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि CF घोष नामक एक व्यक्ति थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने ये बताया जितने भी भाज्य संख्या है, जितने ध्यान से सुनो ना, छूट जाएगी ये चीज। जितने भी भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड है? 2 से अधिक होते हैं। इनको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्या को उनके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है। कोई भाज्य संख्या है तो इसको हम क्या कर देंगे? गुणा के रूप में, क्या अभाज्य संख्या को गुणा के रूप में लिख सकते हैं। यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। समझ गए? बोलिए तो मेरे साथ कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक। हाँ,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स बताइए। प्रत्येक भाज्य संख्या को उनके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे किस व्यक्ति ने सबसे पहले बताया? CF गॉस। और CF गॉस ने, सी से इसका पूरा नाम क्या दिख रहे हैं? कार्ल, F मतलब फ्रेडरिक गॉस। यही बंदा ने क्या किया, किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड निकालना बताया और इसी को कहा कि गुणन वृक्ष भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ कि भाज्य संख्या को किस रूप में लिख देंगे? भाज्य को किस में बना देंगे? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। कोई भी सही अभाज्य संख्या है तो उस भाज्य संख्या को क्या बना दीजिएगा? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से, यानी हम इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे तो हम दो क्वेश्चन हमें आएगा इसमें, अभाज्य गुणनखंड निकालना या गुणनखंड वृक्ष निकालना। अभाज्य गुणनखंड से हम दो चीज निकालेंगे, SCF और LCM। चलिए एक क्वेश्चन दिखाते हैं कि आप लोग, एक एग्जांपल लेते हैं हम कि भाज्य संख्या हो और इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कैसे आ जाता है। तो लेते हैं हम एक कोई संख्या ले लेते हैं। चलिए हम अपने मन से एक संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 140 एक संख्या है। आप बताइए 140 भाज्य है? एकदम भाज्य है। 140 क्या है? एकदम भाज्य है। और इसको हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से लगाएंगे। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते। देखिए असल हम लोग अभाज्य संख्या का फॉर्मेट है ना, 2 3 5 7, ऐसे ही आपको भाग लगानी है। 2 से लगाए हैं, अब फिर से 2 से जा रहा है 35, फिर 2 से 5 सत्ते, फिर 7 एकन 7। तो क्या यह 140 बराबर क्या दिख रहे हैं? 140 को हम 2 का पावर 2 गुने 5 तो आ तो गया, था भाज्य संख्या। और ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में नहीं आ गया? 2 5 7 अभाज्य संख्या है कि नहीं? हाँ, इनके गुणनफल के रूप में हो सकता है। हाँ, इनके घात भी हो जाए, घात भी रह सकता है। जैसे 2 का घात 2 हो गया, हो सकता है 5 का पावर कुछ हो जाए या 7 का पावर कुछ हो जाए। ध्यान देंगे सही बच्चे, हमने क्या बताया कि 140 बराबर 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये क्या आ गया? 140 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाले तो हम देख रहे हैं कि सब अभाज्य संख्या के रूप में आ गया। भाज्य संख्या क्या आ गया? इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आ गया। अभाज्य संख्या या गुणनफल यानी गुणा के रूप में आ गया। इसीलिए इस बात को क्या कहा जाता है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। इसीलिए इस बात को क्या कहा जाता है? अंक गणित की आधार। आपसे पूछ लेगा कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से क्या निकाला जाता है, तो बोलिएगा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। समझ गए? तो इस तरह के रह गए बात। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। जो भी बात से प्रश्नावली कंप्लीट करते हैं, हमको आप लोगों को ये समझाना था कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। आपको हम प्रश्नावली में ही जो सूत्र आएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने से रिलेटेड जो भी बात आएगी हम बता देंगे। वैसे शॉर्ट में समझ जाइए एचसीएफ क्या होता है। ध्यान देखिएगा, कॉमन, सबसे पहले देखिएगा कॉमन, क्या देखिएगा? कॉमन यानी दोनों में होना चाहिए। दो गो संख्या का एचसीएफ ना एलसीएम निकालिएगा, एगो संख्या का थोड़ी निकलेगा। दो गो संख्या कॉमन हो और क्या होगा? कम घात वाला। क्या होगा? कम घात वाला। ये चीज याद रखिए, कम घात वाला। कॉमन होगा और कम घात वाला को गुना कर देंगे। कॉमन हो और कम घात वाले को क्या कर देंगे? गुना। वही एलसीएम में आ जाइए। एलसीएम में क्या हो जाएगा? एलसीएम है, कॉमन तो होगा, ठीक है। अभी छोटी सी हम नॉलेज बता रहे हैं, आप ये इनको समझ लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। कॉमन हो
लेकिन अधिक घात वाला। क्या होगा? अधिक घात वाला, है ना, अधिक घात वाला। क्या होगा? कॉमन हो एलसीएम में लेकिन अधिक घात वाला, अधिक घात वाला। और इसमें ऐड करना है जो कॉमन नहीं हो इनको भी गुना कर देना रहता है। अभी नहीं समझ रहे हैं आप, जब हम सवाल करवाएंगे तो ये बातें आपको क्लियर हो जाएगी। इसको मिटा दिया जाए, वीडियो को जब तक पॉज कर दे। चलिए ध्यान देंगे सभी आदमी। हम लोग इस चैप्टर में 2 सूत्र है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है ए गुने बी। अभी ये सूत्र हम जब 1.2 करेंगे ना तो ये चीज़ आपको समझाएंगे। अभी फिलहाल आप लोगों को ये याद रखनी है कि कोई संख्या दिया होगा भाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिएगा। तो निकालिए सभी आदमी, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपके पास यदि एनसीईआरटी बुक का कक्षा 8 की है तो निकालिए। और प्रत्येक क्वेश्चन का हम सोल्यूशन अभी एकदम कंसेप्ट के साथ बता रहे हैं। हाँ, कक्षा क्या बोले हैं? अच्छा सॉरी, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो जरूर आप प्रश्नावली 1.2 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज कितना होगा रे? 1.2 पर ये 1.2 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अभी जो हम एगो एग्जाम्पल लिए थे शायद इसी में से लिया गया था, नहीं? मुझे नहीं पता था कि इसी में का क्वेश्चन होगा। चलिए फिर से एक बार समझाते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट 140 इस प्रकार से दिया है और इसका क्या निकालना है? अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी अभाज्य गुणनखंड निकालनी है और निकाल करके उसे गुणनफल के रूप में क्या कर देनी है? व्यक्त कर देनी है। अगर कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। और इस बार जो बच्चे मैट्रिक परीक्षा 2024 में देने वाले हैं, इसके लिए VVI भी है इस चैप्टर, इस फर्स्ट नंबर से कि कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा। तो एक क्वेश्चन नंबर है 5005, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत VVI है। शायद इस बार 24 में मैट्रिक परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलिए देखेंगे। अभी ये क्वेश्चन किए, क्या कीजिएगा? 140 इस तरह से लिखिएगा और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 से भाग लगाएंगे। 0 है तो 2 से लगाइए, 70 हुआ। फिर 0 है तो 2 ही से लगाइए, 35। 5 है ना तो आप 5 से लगाएगा। लेकिन वैसे 3 से चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अगर 45 रहता तो 3 से लगता है, 45 रहता है तो 3 से लगता है। लेकिन इसमें 3 से नहीं लगेगा तो हम 5 से लगाए। 5 7 5, फिर 7 आप लिख देंगे 140। पहले 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो हम देख रहे हैं 2 बार आ गया तो 2 का पावर 2 गुने 5 गुने इतना लिख देंगे। ये आंसर हो गया। कितना इजी था बताइए, कितना इजी था? हाँ, बस इतना कर देंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है? आपसे पूछ देगा कि 140 में पूछ देगा 140 में अभाज्य गुणनखंड करने पर इसका 2 का घात कितना होगा? तो 2 का घात कितना होगा? तो 2 होगा। 2 का घात कितने है? 2 है। 5 का घात पूछता तो 1, 7 का घात पूछता तो 1। अरे कुछ नहीं है तो घात पर कितने है? 1 है। यानी कोई संख्या दे देता है, उसका घात पूछ देता है कि अभाज्य गुणनखंड में इसका घात कितना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे क्या समझा रहे हैं हम। समझ गए कि नहीं आप? आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो 2 है 156। 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इस तरीका को क्या कहा जाता है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड निकालना। चलिए इस तरह से लकीर खींचिए। सबसे पहले हम लोग 0 2 4 6 8 हो तो 2 से लगा दीजिए। 2 से 2 7 14 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6 2 9 18।
वेरी गुड। इस बार 3 से भी कट रही है, और कट रही है तो 3 से भी भाग दे देंगे। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं 3 से कैसे समझना है, उम्मीद करते हो इसे समझते हो ही होगा। 9 3 12 हुआ, अब 12 देखिए 3 से कट रहा है, यानी अंकों को जोड़ दीजिए। 3 अंकों को जोड़ने पर देखिए कि वो 3 से कट रहा है, तो पूरी संख्या 3 से कटती होगी। तो 3 से लगाएंगे तो 3 एकन 3, 3 तिया 9, फिर 13 एकन 13। चूंकि 13 तो अभाज्य संख्या हो गया, 13 ही से जाएगा। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसमें क्या हो गया, 2 2 बार। बोले हमेशा 2 का पावर 2 ही आ रहा है, क्या हमेशा यही आएगा? नहीं, कुछ अलग आएगा। चलिए, ये 2 क्वेश्चन समझ गए हैं, तो हम लोग अंतिम को अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर देख रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ रे। 38 25, ये क्वेश्चन क्या करिएगा, ये क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा? तो 38 5 है तो जोड़िए, 3 से लगेगा। आप पहले 5 से नहीं लगा देंगे, 5 से तो लगेगा, 5 से तो लगेगा। अंकों को जोड़िए, अंकों को जोड़िए। 5 2 7 8 15 3 18, यानी 18 अंकों को जोड़े तो 3 या 18 या 18 3 से कट रहा है, तो पूरी संख्या 3 से कट रहा होगा। इमाम, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। तुम 450 ड्रीम तो हम कह दिए, 2000 मैट्रिक परीक्षा 2025 में हम 450 नंबर लाएंगे, लेकिन हर बात को आप प्रश्न नहीं करते। ध्यान आपका हमारे तरफ नहीं रहता है, ध्यान आप अलग दिमाग में चलता रहता है। क्या चलता रहता है पता नहीं, खुदा ही को पता होगा। हमेशा कंसंट्रेट होकर सुनिए कि हाँ सर, आप कैसे, आप 3 से भाग लगेगा कैसे जान जाते हैं। इस सब पे काम कीजिए, पूछिए प्रश्न, जल्दी से आप लोग इंटेलिजेंट हो जाएंगे, मेरे तरह इंटेलिजेंट हो जाएंगे आप लोग। हमें याद है जब हम क्लास 10th में थे, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, जो भी चीज़ नहीं समझ में आता था फ़ौरन हम सर से उसी टाइम पूछते थे। ये नहीं कि कल पूछ लेंगे परसों पूछ लेंगे, ऐसा नहीं, फ़ौरन पूछनी है। आप हमसे 1 करोड़ बार क्वेश्चन पूछिएगा, हम 1 करोड़ बार बता देंगे। आपको 1 करोड़ बार क्वेश्चन का है, हम भाई 1 के 2 बार में समझ जाइएगा तो 1 करोड़ बार पूछेगा। अब ये नहीं कि वो समझते हैं फिर से भी 1 करोड़ बार पूछने लगे, तो वो गधे ही होंगे जो 1 करोड़ बार पूछेंगे। चलिए, 3 से लगेगा, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घट गया 2, 2 पर 2 22, 3 सत्ते 21, हासिल 1, 3 पंचे 15। फिर 3 से चेक करते, 7 5 7 12, 12 2 14 1 15, 15 3 से कट रहा है, फिर से 3 से लगेगा। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। इस बार लगेगा 5 2 7 और 7 4 11, तो इस बार नहीं लगेगा, इस बार 5 से लगेगा। चूंकि अगला आभाज्य संख्या 3 के बाद क्या आता है, 5 है, तो अब अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे। 5 से 5 8 40, 5 पंचे 25, फिर 5 से 17 पंचे वैसे 85 होती है, नहीं तो 5 एकन 5 और 5 सत्ते क्या हुआ, 35 कटा। फिर 17, फिर अभाज्य संख्या आ गया, तो 17 बार में 17 एकन 17, यानी इस तरह से इस तरह से क्या हुआ, 38 85 है ना, 38 सॉरी 38 25 बराबर क्या, 3 गुने 3, या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने, बस इस तरह से लिख देंगे। हम इस संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। ये भाज्य था और अभाज्य संख्या नहीं आ गया, 3 5 17 अभाज्य संख्या आ गया कि नहीं, इनके गुणनफल के रूप में भी आ गया, साथ साथ में कुछ घात भी आ गया। अगर पूछ देता 38 25 में 3 का घात बताइए तो 2, 5 का घात बताइए तो 2, 17 का घात बताइए तो 1, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। आप लोग क्या करेंगे, फास्ट में ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग 4 5 पे आते हैं। वीडियो को तब तक के लिए पॉज कर देंगे। अभी हम लोग 1.1 के 1 से 3 तक क्वेश्चन देखे हैं, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर कुछ इस प्रकार है, और लगभग 4 नंबर क्वेश्चन 24 वाला के लिए बहुत VVI है। ये VVI है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। 5005, ये क्वेश्चन लिखने के बाद इस तरह से लकीर खींच देंगे। यस सर, इसका 5 से लगाएंगे। अरे बहुत नीचे आ गया यार,
ठीक है। अब बताइए ये 3 से कटेगा, अंकों को जोड़िए, 5 5 10, 10 3 से नहीं कट रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या आता है? 5 आता है। तो 5 से लगाएंगे, 5 एकन 5, 0 0, फिर 5 एकन 5। अब आपको सोचना चाहिए 5 के बाद अब 5 से भी नहीं जा रहा है ये संख्या, तो अगली अभाज्य संख्या क्या आता है? 5 के बाद 6 से नहीं ट्राई करेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या ये नहीं है। आप हमेशा याद रखिए अभाज्य संख्या से कटेगा। तो आप क्या करेंगे? 7 से ट्राई करेंगे। पहले मन में ट्राई करके देखिए कट रहा है कि नहीं। हम 7 से लगा रहे हैं तो 3 बचेगा, 3 पर 0, 3 पर 0 30, फिर 7 7 चौक 28, फिर 7 3 21। वेरी गुड, कट रहा है 7 से तो हम 7 से लगा देते हैं। 7 एकन 7। अब यहाँ पे हम मन में रख रहे हैं 7, 10 के नीचे में 7 भी रख दिए, घटा भी लिए, 3 आया, 3 पर 0 रखिए, 30 आया। 30 में हम देते हैं भाग कितना से? 4 से, यानी 7 कन 4 पढ़ते हैं तो 7 चौक 28, 28 में से 2 बचा, 2 पर 1 21, 7 3 21। फिर से 11 से, 11 एकन 11, 11 3 33, फिर तो 5000, 5 का 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इस बार कोई सी ये 2 संख्या 2 बार नहीं आया, एक ही बार आया। आप बताइए ये संख्या 5 7 11 13 जो आया ये अभाज्य संख्या है कि नहीं? एकदम है। और ये क्या था? भाज्य संख्या, जो 1 2 3 4 गो गुणनखंड था तो ये भाज्य था, और इनको हमने क्या किया? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिए। तो इसी को तो हम लोग बोले हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए लाइट कट गई, वीडियो दिख रही है सही से। चलिए हम फास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद कल से हम लोग 2 नंबर पे कंटिन्यू रहेंगे। क्योंकि मिट्टीकरण का काम है तो आप लोग भी कुछ हाथ बटा दीजिए ताकि जल्दी से मिट्टीकरण हो और अच्छे से सेपरेट वीडियो। बच्चों आप लोगों को गणतंत्र दिवस में अगर लड़कियां सबको मन हो गया हो तो नाम लिखा ले अपनी और पार्टिसिपेट हो जाए। चलिए अंतिम नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से 74 29। चलिए देखते हैं 74 29 को कौन सा बनाते हैं। भाई ये तो बहुत ही लाजवाब यूनिक 74 29, ये कैसे पता कीजिएगा कैसे कटेगा? आंसर देख करके नहीं मारिए, ये इनको हो सके तो बच्चों इनको याद ही रख लीजिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट 17 ही से कटेगा, इससे पहले कोई संख्या से नहीं कटेगा। अगर आपसे कट जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि कैसे कट जाता है। आप हमें बताइए कि हाँ सर ऐसे कट जाता है, कमेंट में लिखिए हम बताएंगे। खैर मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट 17 ही से जाएगा। चलिए 17 से जाएगा तो कितने बार में जाएगा? 17 से जाएगा कितने बार में? 17 चौका 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 6, 6 पर 2 कितने हो गया? 62। चलिए 62, 17 फिर 17 3 51 हो जाएगा, ठीक है ना? फिर कितना हो जाएगा बताइए? नहीं तो ऐसे बड़ा संख्या हो जाए तो साइड में भागे दे लीजिए। सबसे अच्छा यही है कि ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? 17 चौका 68 लगा है, घटाया है तो 6 आया है, कट गया 2, और 17 3 51 लगा है, कितना है? 1 आया है और 1 आया है, फिर क्या लगा है? 9 उठा है। 17 7 119, तो कितना आया है? 17 7, ठीक है। अब अगली संख्या किससे कटेगा? ये 19 से, इसके बाद 23 से कटेगा। वेरी गुड। ये 19 से लगाएंगे तो 19 से नहीं 19 दूना 38, ठीक है। तो फिर इस बार 19 दूना 38 कितने हो जाएगा? चलिए मेरे जैसे आ जाइए। 19 दूना 38 हो गया, फिर कितने आ जाएगा? 5, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 19 तिया 57, फिर 23। इस तरह से 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। भाई इनको याद ही रखिए। भाई ये क्वेश्चन 17 19 23 से जाएगा, इनके अलावा दूसरी संख्या से नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों हमने आज अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड बताया कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, और यूक्लिड अंक गणित की आधारभूत समझे कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है। ये चीज़ हम लोग समझे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, 2 से कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि हमें अभी काम है, कल ये को मिट्टीकरण करवाए हैं तो बच्चे सबसे हम कुछ काम करवा लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू कल से हम रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।